आज की वीडियो अपन बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जो कई लोगों के मन में डाउट रहता है। आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक अपनी एजुकेशन कर देते हो फिर भी ये समझ नहीं आता कि ये चीज होती क्या है। मैं बात कर रहा हूं मेजर, माइनर और ये 4 साल की F by UP। आज अपन उस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस योर बॉय एरिक अगेन। आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो के बाद आपको कोई भी अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं मैं इस चीज से रिलेटेड। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्लीज 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 वीडियो को लाइक जरूर कर देना। स्टार्ट करते हैं अपन सीधा वीडियो को। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3 ईयर और 4 ईयर डिग्री। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूं। भाई सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि 3 ईयर डिग्री क्या होती है। ये तो आई होप सभी को पता है कि 3 ईयर डिग्री क्या होती है। जो 12th के बाद अपन कॉलेज करते हैं उसे बेसिकली 3 ईयर की डिग्री में कहा जाता है और 3 साल की डिग्री को कहा जाता है ट्रेडिशनल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। मतलब जो ट्रेडिशनली होता है, जो सबको पता होता है कि 3 ईयर का कॉलेज होता है और 2 ईयर की मास्टर्स होती है, ठीक है। लेकिन अब गवर्नमेंट एक चीज और लेके आई है जिसका नाम है FYUP, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। अब इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 3 साल ना करके 4 साल भी अपनी डिग्री कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर करके आप सीधे सर्टिफिकेट ले सकते हो और सेकंड ईयर मतलब 2 साल करके आप डिप्लोमा ले सकते हो और 3 साल करके आप बैचलर डिग्री ले सकते हो, जो जनरल डिग्री रहेगी, जो बेसिक होती है, जो मैंने कहा ट्रेडिशनली। लेकिन 4th ईयर में आपको ग्रेजुएशन वाली डिग्री तो मिलेगी प्लस ऑनर्स रिसर्च वाली डिग्री और मिलेगी। अब जिससे होगा क्या और ये कैसे मिलती है इसके बारे में आगे बात करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि 4 ईयर की डिग्री करने का फायदा क्या है और क्यों करना चाहिए हमें और ये होता क्या है बेसिकली। 4th ईयर डिग्री बेसिकली 4 साल की होती है जिसमें मेजर के साथ माइनर सब्जेक्ट में भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अब ये मेजर और माइनर होता क्या है, मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूं कि होता क्या है। देखो, सब्जेक्ट्स में जैसे अपन ग्रेजुएशन करते हैं तो अपन को एक मेन सब्जेक्ट मिलता है जिसे कहते हैं अपन मेजर सब्जेक्ट। मेजर सब्जेक्ट मतलब अपना मेन सब्जेक्ट, अपना कोर सब्जेक्ट। मेजर, मेन, कोर, ये तीनों एक ही होते हैं। जैसे आपका कॉलेज में एडमिशन होता है तो आपको एक कोर्स प्रोवाइड किया जाता है कि आपको हिंदी ऑनर्स करना है, इंग्लिश ऑनर्स करना है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है। ऐसे एक प्रॉपर सब्जेक्ट दिया जाता है जिस फील्ड में आप ग्रेजुएशन करने वाले हो, ठीक है। तो जो आपका सब्जेक्ट है ना वो आपका मेन सब्जेक्ट होगा, वो उसे ही कहते हैं मेजर सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान के चलिए मेरा है भाई हिंदी ऑनर्स, तो ये मेरा मेजर सब्जेक्ट है। जैसे आपका पॉल साइंस ऑनर्स है तो आपके कोर सब्जेक्ट्स में होने वाले हैं पॉलिटिकल थ्योरी, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, जियोपॉलिटिक्स। ऐसे टॉपिक्स आप अपने कोर सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हो। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की उसमें डीप नॉलेज पढ़ाई जाती है। अब बारी आती है माइनर की। अब ये माइनर क्या होता है? माइनर सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो मेजर के अलावा अपन पढ़ते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट्स इन्हें कहते हैं। जैसे मैंने पिछली वाली वीडियो, इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि जीई, सैक, वैक और AEC वगैरह ये सारे जो होते हैं एडिशनल सब्जेक्ट जिसे कहते हैं अपन माइनर सब्जेक्ट्स। पूरे ग्रेजुएशन में अपन मेजर सब्जेक्ट पे तो पढ़ते ही हैं जिसमें अपन डीप नॉलेज गेन कर रहे हैं और उसके प्लस में स्किल्स एनहेंसमेंट कोर्स जो होते हैं ना। अब एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। आपको अपनी ग्रेजुएशन में कोर्स मिला है इंग्लिश ऑनर्स, ठीक है। मान के चलिए आपको इंग्लिश ऑनर्स मिला है और उसमें आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी और कॉलेज आपको ना एडिशनल बेनिफिट देते हैं। किस चीज का? तो इंग्लिश ऑनर्स में तो आपको डिग्री मिलनी है, वो 3 साल की आपकी होगी। प्लस आपको माइनर सब्जेक्ट पढ़ने के लिए भी बोलते हैं जिसमें आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं जिसमें आप उसी के साथ ग्रेजुएशन कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपका मेजर है भाई इंग्लिश ऑनर्स और आपने माइनर में लिखा है पॉल साइंस, ठीक है। तो 4th ईयर जब आपकी हो जाएगी तब आपको इंग्लिश प्लस पॉल साइंस की डिग्री मिल सकती है। मतलब इंग्लिश ऑनर्स प्लस पॉल साइंस की डिग्री मिल सकती है आपको। मतलब जहां आपको सिर्फ इंग्लिश ऑनर्स की डिग्री मिल रही थी 3 ईयर का कॉलेज करने के बाद, वहीं आपको मिल रही है इंग्लिश ऑनर्स प्लस पॉलिटिकल साइंस की डिग्री। तो ये मतलब एक बहुत बड़ा बेनिफिट्स है कि आप अपनी फील्ड के अलावा एक अलग सब्जेक्ट में भी ग्रेजुएशन कर सकते हो। ये फायदा होता है 4 ईयर की ग्रेजुएशन करने का। और 4 ईयर की ग्रेजुएशन करने के बाद आपको ना बस 1 साल का मास्टर डिग्री करना है। जैसे 3 साल के बाद अपन को 2 साल का मास्टर डिग्री करना पड़ता था, लेकिन 4 ईयर के करने के बाद आपको 1 साल का मास्टर डिग्री करना है। उसके बाद आप PhD के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए कुछ कंडीशंस भी है। जैसे मैंने आपको एडिशनल सब्जेक्ट्स भी बताए थे, अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो जीई, वैक, सैक ये क्या होता है उसके बारे में जानकारी ले लीजिए। तो जीई जो सब्जेक्ट होता है उसमें 7 सेमेस्टर, जैसे आपके टोटल सेमेस्टर होंगे, वैसे एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। अगर 4 साल की आप कर रहे हो तो 8 सेमेस्टर टोटल होते हैं, ठीक है। अब माइनर डिग्री के लिए आपको जीई में अपने 7 सेमेस्टर में सेम सब्जेक्ट रखना पड़ेगा जब आपको माइनर डिग्री मिलेगी। ये एक कंडीशन होती है। जैसे आपने मेजर सब्जेक्ट तो आपने रखे ही है, वो चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन माइनर में जी सब्जेक्ट में ध्यान रखना, जी में
आपको 7 सेमेस्टर तक सेम सब्जेक्ट रखने पड़ेंगे जब आपको माइनर डिग्री मिलेगी, ठीक है, जब आप 4th ईयर के लिए एलिजिबल हो पाओगे 7 सेमेस्टर में। और एक और कंडीशन है कि आपकी जो सेमेस्टर की जो सारे सेमेस्टर की जो ईयर की CGP होती है ना, CGPA, तो उसमें आपको 7.5 प्लस तो होनी चाहिए, मतलब इतनी नॉर्मल है जो आपको 4th ईयर करने के लिए एलिजिबल करेगी। अगर आपने अपने सेमेस्टर में कोई भी जी चेंज किया, अलग अलग सेमेस्टर में अलग अलग जी लिया, तो भाई आप 4th ईयर के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे, प्लस आप जो आपकी माइनर डिग्री है उससे लेने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो आप जी सब्जेक्ट में जो कोर्स ले रहे हो वो सेम होना चाहिए 7 सेमेस्टर तक, जब आप एलिजिबल हो पाओगे 4th ईयर के लिए माइनर डिग्री के लिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर देना। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, आपके पास है इकोनॉमिक्स, मेजर में आपके पास इकोनॉमिक्स है और माइनर में ले लिया आपने कंप्यूटर साइंस, सो आप डेटा एनालिसिस की डिग्री ले सकते हो। आई होप कि समझ आ गया होगा मेजर और माइनर में डिफरेंट क्या होता है। इस प्रकार से आप अपनी माइनर डिग्री का यूज कर सकते हो। आपके सामने एक बेसिक सा चार्ट आ रहा होगा जो अभी मैंने आपके स्क्रीन पे दे दिया है। इस चीज में आप देख सकते हो कि 3 ईयर करने का और 4 ईयर करने का फायदा क्या क्या हो सकता है। जैसे ड्यूरेशन आपको पता है कि 3 ईयर की डिग्री 3 साल की, 4 ईयर की डिग्री 4 साल की। 3 ईयर की डिग्री फोकस होती है कोर सब्जेक्ट्स पे, और 4 साल की डिग्री में आपको कोर प्लस इंटर डिसिप्लिनरी भी सब्जेक्ट भी मिल जाते हैं। जैसे रिसर्च में 3 साल की डिग्री में मिनिमल होता है, और 4 ईयर की डिग्री में फाइनल ईयर रिसर्च प्रोजेक्ट भी होते हैं, जिसमें अपन रिसर्च करते हैं और उस सब्जेक्ट के बारे में डीप नॉलेज गेन करते हैं। ग्लोबल स्कोप के बारे में देखें तो भाई इसमें 3 साल में लिमिटेड होता है, कुछ जो यूनिवर्सिटी होते हैं क्योंकि वो 4 साल में मांगती है ना। इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर योर मास्टर फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटीज, सो यू नीड 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम। अगर आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स के लिए फॉरेन कॉलेज जाना चाह रहे हो तो फिर 4 साल की डिग्री करके जाना भाई, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाहर के देश में यूनिवर्सिटीज में यही मांगते हैं कि 4 ईयर की करिएगा। और अब बारी आती है कि अपने पर्सनल व्यू के बारे में, तो मैं क्या सोचता हूँ इस बारे में। सो भाई देखो, 3 ईयर की डिग्री तो बेसिक डिग्री होती ही है, जो तो हर किसी को करना पड़ता है कॉलेज के आगे, ठीक है। लेकिन अभी 4 ईयर की हो रही है, तो 4 ईयर करना भी कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप एलिजिबल हो इस चीज़ के लिए 4th ईयर के लिए, तो आप बिना सोचे 4th ईयर कर लीजिए, क्योंकि इसके ना कई फायदे हैं। जैसे मैंने फायदे तो आपको गिना दिए बहुत सारे, कि कैसे आप माइनर डिग्री का भी यूज़ कर सकते हो एक अलग लेवल के सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करने के लिए, ठीक है। वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगी। प्लस आपको अगर फॉरेन कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है मास्टर्स के लिए, PhD के लिए, कभी भी XYZ 2 साल बाद 3 साल बाद PhD करना है आपको, तो उसके लिए ना आपको बाहर से कॉलेज वगैरह में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी अगर आपके पास 4 ईयर की ये माइनर के साथ डिग्री है। तो मेरा मानना तो भाई ये है, अगर मैं एलिजिबल हूँ इस चीज़ के लिए 4 ईयर के लिए, क्योंकि ये सेमेस्टर के रिजल्ट के बाद पता चलेगा। अभी जो मैंने एग्जाम दिए हैं उस सारे सेमेस्टर के रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा मुझे कि मैं 4th ईयर के लिए एलिजिबल हूँ क्या नहीं। अगर होता हूँ तो मैं देखता हूँ, और अगर मेरा प्लान बनता है 4th ईयर करने का तो मैं आपको इन्फॉर्म तो जरूर कर ही दूंगा, ठीक है। और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगा कि 4th ईयर में क्या चल रहा है और कैसे क्या होती है पूरी चीज़ें। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको ये पसंद आई होगी तो जी वगैरह, जी सेक बैक क्या होता है, इसके बारे में आप यहाँ इस वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। सो नमस्कार।